बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर के डिटेल में जाएं, पहले समझ लें कि बर्चेस जो पोएम है ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव पोएम। यहाँ पर जो पोएट है वो थोड़ा सा इमेजिनेटिव माइंड से एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और एट द सेम टाइम वो रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर रहा है। यानी ये दोनों एंगल के एंड से वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी क्या है। बेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। यानी बहुत सारा पेड़ है, लाइन से बर्चेस का पेड़ लगा हुआ है और मैं देखता हूं कि बर्चेस का जो पेड़ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ झुका हुआ है। व्हेन आई सी बर्चेस बेंट टू लेफ्ट एंड राइट, कोई लेफ्ट की तरफ बेंट है तो कोई राइट की तरफ। अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, और बहुत सारा स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज है और लाइन से बहुत सारा पेड़ नजर आ रहा है। आई लाइक टू थिंक, देखो यहाँ कीवर्ड क्या है, आई लाइक टू थिंक। यानी पोएट को ऐसा मन करता है सोचने का, इसका मतलब ये रियलिटी है वो नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। बोला मेरे को मन करता है ऐसा सोचने का कि वहां कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो उस बर्चेस के पेड़ में स्विंग कर रहा है, जिसके वजह से ये बर्चेस का पेड़ झुक चुका है। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू। अब वो इमेजिनेशन से रियलिटी के दुनिया में आ गए। वो जानते हैं कि मैं जो चाहता हूं कि बच्चे के वजह से ये हो, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि वो आइस स्टॉर्म के वजह से झुका है। देखो क्या बोल रहे हैं, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम टू स्टे। स्विंगिंग के वजह से वो बेंड जरूर होंगे पर वो परमानेंटली बेंड नहीं होंगे। जैसे ही वो बच्चा उतरेगा वो पेड़ दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा। आइस स्टॉर्म का भार जब उस पेड़ पे पड़ता है तो वो परमानेंटली बेंड हो जाता है। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विथ आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग। बोला कि आए दिन आप देखते होंगे बर्चेस के पेड़ को लोडेड विथ आइस, यानी सनी विंटर मॉर्निंग। विंटर मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग मतलब रात भर आइस स्टॉर्म हुआ है और आप जब सुबह उठो तो आप देखोगे बर्चेस का पेड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है एकदम। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain। यानी रात भर के बारिश के बाद जब आप सुबह उठ के देखोगे तो वो पेड़ पूरा लदा हुआ है आइस स्टॉर्म से। They click upon themselves as the breeze rise and turn many colored as the stir cracks and creases their animal। यानी बोल रहे हैं वो जो बर्फ जो है वो एक दूसरे से क्लिक होके रखे हैं, वहां पर पेड़ के ऊपर बर्फ लोग अटका हुआ है। एज द ब्रीज राइज, और फिर जब हवा चलने लगता है और सूरज का रोशनी उस पर पड़ने लगता है, दे टर्न मल्टी कलर्ड। जैसे सूरज का रोशनी बर्फ पे पड़ेगा तो क्या होगा, 7 कलर स्पेक्ट्रम वाला सिस्टम हो जाएगा। तो दे टर्न मल्टी कलर्ड एज द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर एनिमल। और फिर सूरज का रोशनी से उनका जो एनिमल है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है, यानी वो बर्फ धीरे धीरे पिघल के कमजोर होने लगता है। Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells। और soon सन के वार्मथ के वजह से उन लोग का जो पकड़ था उस पेड़ के ऊपर वो ढीला होने लगता है, उनका क्रिस्टल शेल्स टूटने लगता है और टूटते टूटते वो नीचे गिरने लगता है। Shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away। और वो शैटर होके कच कच करके, मतलब जैसे कांच टूटता है और टूट के जमीन पर फैल जाता है, ठीक उसी तरह से ये पूरे बर्फ का टुकड़ा कांच की तरह उस जमीन पर टूट के पड़ा हुआ है। शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये ग्लास नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है कि जिस तरह से कांच का टुकड़ा जब जमीन पे गिरा होता है और वो वेट करता है कोई आएगा झाड़ू मार के उसको साफ करेगा, यहां देख के ऐसा ही फील हो रहा है बर्फ को देख के कि कोई कांच का टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ है। टू बी स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब कोई आके उसको झाड़ू मार के साफ करे। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। और देख के ऐसा लगता है जैसे हेवन का जो इनर डोम है जो कि कांच का पूरा बना हुआ है वो अचानक से टूट के धड़ाम से नीचे गिर गया है। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड। दे आर ड्रैग्ड मतलब वो लोग को खींच के यहां रोड, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक।
ये दे किसको बोला गया? पेड़ को बोला गया। दे आर ड्रैग्ड मतलब पेड़ को खींच के नीचे झुका दिया गया है। टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड, ब्रैकन यानी वो जो झुका है पेड़, किस वजह से? लोड। आइस का इतना भारी लोड उस पेड़ के ऊपर था कि उस लोड के दबाव में वो पेड़ झुक चुका है। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, पर वो झुक गया है पर टूटने वाला नहीं है, पूरा झुक चुका है पर टूटेगा नहीं। दो वंस दे आर बोर्ड सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्फ, टूटेगा नहीं तो क्या हुआ, पर इतना बुरी तरह से झुक चुका है कि वो कभी स्ट्रेट भी नहीं हो सकता। दो वंस दे आर बोर्ड, वो पूरी तरह से झुक चुका है। सो लो फॉर लॉन्ग, इतना दिन तक या इतना देर तक वो झुक चुका है कि दे विल नेवर राइट देमसेल्फ, वो लोग दोबारा से वापस स्ट्रेट नहीं होंगे। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, बोल रहा है कि ये पेड़ झुका है, टूटा नहीं है, यानी मरा नहीं है। वो पेड़ में आज भी फोटोसिंथेसिस होगा, आज भी वो पेड़ में पत्तियां खिलेंगी, वो पेड़ जिंदा है। तो वो बोल रहा है यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, यानी आप बहुत सालों के बाद हो सकता है देखोगे इनके ट्रंक्स में दोबारा से ब्रांचेस में पत्तियां खिलने लगी, वो पेड़ अभी भी जीवित है। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, उसमें पत्तियां खिल रहा है और पेड़ पूरा ग्राउंड में पत्ती फैल गया उसका। ट्रेलिंग ऑन द ग्राउंड लाइक गर्ल ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। अब ये किससे कंपेयर कर रहा है? वो कंपेयर कर रहा है कि पेड़ झुका हुआ है और झुके हुए पेड़ में पत्तियां पूरा फैले हुआ है। तो इमेजिन कर रहा है या कंपेयर कर रहा है एक लड़की से जो कि हाथ और पैर हाथ और नी के भरोसे पूरा झुकी हुई है और अपने हेयर को, और हाथ पैर मतलब नी के भरोसे झुकी हुई है, उसका हेयर जो है वो अपने मुंह के सामने पूरा बेंड हुआ है, जैसे कि हेयर सुखाने के लिए धूप में रखते हैं बहुत बार, तो उस तरह से पूरा झुका हुआ है। बट आई वॉज गोइंग टू से दैट, अब ये जो है ये सब रियलिटी का बात था कि आइस के वजह से ये सब हुआ, पर अब पोएट क्या बोल रहा है? बट यानी बट मेरे को ये रियलिटी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंट इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वो एक अलग इमेजिनरी दुनिया बनाना चाहता है। बट आई वॉज गोइंग टू से When truth broke in, बोला कि मैं कुछ और ही बोलने जा रहा था कि अचानक से मेरे दिमाग में सच्चाई आ गया, ट्रुथ आ गया, इसीलिए मैंने आइस वाला बता दिया, मतलब रियलिटी आपको बता दिया आइस स्टॉर्म वाला। बट एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और ही इमेजिनेशन चल रहा था। बट आई वॉज गोइंग टू से when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them, फिर बोल रहा है पर मैं चाहता हूं, यानी मेरे इमेजिनरी दुनिया में ये जो बर्चेस का पेड़ है ये आइस की वजह से नहीं झुकेगा। किसके दुनिया में? पोएट के इमेजिनेटिव दुनिया में, उनका अपना एक बनाया हुआ इमेजिनरी दुनिया है। वो बोल रहे हैं कि मेरे इस इमेजिनेशन में ये पेड़ किसी बच्चा के वजह से ही झुकेगा। आई शुड प्रीफर टू हैव सम बॉय बेंड देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, यानी ये उस लड़के ने बेंड किया है जिसे उसके पापा ने गाय को चराने के लिए, गांव में रहता था ये लड़का और उसके पापा ने उसे गाय को चराने के लिए भेजा था। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, ये लड़का गांव में रहता है और शहर से इतना दूर रहता है कि ये जाके बेसबॉल नहीं सीख सकता खेलना। Whose only play was what he found himself, और उसका सिर्फ एक ही प्ले था उसके लाइफ में, जो प्ले वो अपने मन से अपने लिए ढूंढ ले, यानी देयर वाज नो कंपेनियन, कोई उसका साथी नहीं है जो उसको बोले चलो बेसबॉल खेलते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं कि फुटबॉल खेलते हैं, नहीं, वो अपने मन से अपने। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, चाहे समर हो चाहे विंटर हो वो अकेला ही खेलना है और अकेला वो जो खेल सके वो गेम उसके लिए सब महीना में अवेलेबल है, सब सीजन में अवेलेबल है। वन बाई वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, बोल रहा है ये जो खेत है जिसमें ये पेड़ लगा हुआ है ये उसके फादर का खेत है, और वो वहां पर क्या कर रहा है, वो उस पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है, यानी वो बच्चा का एक इमेजिनेटिव, पहले तो ये पोएट का इमेजिनेशन है,
पोएट के इमेजिनेशन में एक बच्चा है जिसने इस पेड़ को अपना दुश्मन इमेजिन कर रखा है। यानी वो बच्चा इमेजिन कर रहा है कि ये सारे मेरे एनिमीज है, मुझे लड़ाई करके इन एनिमी को डिफीट करना है। आई वांट टू डिफीट दीज एनिमीज। तो वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन until he took the stiffness out of them। और वो तब तक इस पेड़ पे झूलता रहा, लटकता रहा, पेड़ को नीचे खींचता रहा जब तक कि वो पेड़ अपना स्टिफनेस खो ना दे और परमानेंटली बेंट ना हो जाए। और जब ये पेड़ बेंट हो जाएगा वो लड़का इमेजिन करेगा मैंने फतेह प्राप्त किया। ठीक है, दैट वाज द एटीट्यूड ऑफ दिस बॉय, दैट वाज द गेम ही वाज प्लेइंग। एंड नॉट वन बट हंग लिप, नॉट वन वाज लेफ्ट। और इस तरह से ये लड़ाई वाले गेम में एक पेड़ ऐसा नहीं बचा जो कि कॉन्कर नहीं हुआ था। नॉट वन बट हंग लिप, एक भी पेड़ नहीं बचा था जिसको उसने झुकाया ना हो। नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर, एक पेड़ भी नहीं बचा था जिसे कॉन्कर करना बाकी था। ही लर्नड ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। और ये लड़ाई में जो भी ट्रिक्स सीखना था उसने सारे ट्रिक्स सीखे थे। यानी पेड़ के ऊपर मुझे लॉन्चिंग बहुत सून नहीं करना। आई डोंट वांट टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। यानी इतना जल्दी उस पेड़ पे अटैक मत कर दो कि वो पेड़ टूट जाए और उसका डाली को हम झुका ना पाए। ही लर्नड ऑल द ट्रिक्स ऑफ दिस वॉर या ऑल द ट्रिक्स ऑफ दिस गेम, जो भी बोलो। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ब्रांचेस। वो हमेशा अपना पॉइज यानी अपने अंदर का कंट्रोल को मेंटेन करके रखा टॉप ब्रांचेस में पहुंचने तक। और टॉप ब्रांचेस में पहुंचने के बाद भी क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम। यानी उतना ही केयरफुली वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, उतना ही पेन ले रहा था पेड़ पे चढ़ने के लिए जितना केयरफुली हम लोग को, अगर मान लो आपको एक कप दिया जाए जो पूरा ऊपर तक भरती है, या फिर वो कप खाली है, आपको बोला जा रहा है कि इस कप को आपको पूरा भरना है ब्रिम तक यानी ऊपर तक, और ब्रिम के बाद भी थोड़ा सा और भरना है, और पानी गिरना नहीं चाहिए या चाय गिरना नहीं चाहिए। तो जितना केयरफुली हम लोग डालेंगे उस कप में ताकि वो गिर ना जाए बाहर, उतना ही केयरफुली ये बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और ऊपर एकदम पहुंचने के बाद, टॉप ब्रांच में पहुंचने के बाद ही फ्लंग आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ एक ब्रांच को पकड़ता है, पहले फीट को बाहर निकालता है विद अ स्विश, स्विश मतलब छलांग के साथ, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। और एयर में किक करते हुए ग्राउंड की तरफ पूरा झुक जाता है। झुक जाता है नहीं, ब्रांच को पकड़ के पूरा झुल जाता है नीचे, ताकि ब्रांच भी उसके साथ यानी वो पेड़ जो है नीचे उसके साथ आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा उसका इमेजिनरी कहानी था। यानी यहां पर उसने क्या कहानी बताया कि एक बच्चा है वो किस तरह से बर्चेस को झुकाया है, और ये रियलिटी नहीं है, ये उसका इमेजिनेशन है पोएट का। अब पोएट थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। नॉस्टैल्जिया किसको बोलते हैं? जब हम अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पोएट भी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, So was I once myself a swinger of birches। बोला कि एक समय मैं खुद भी स्विंगर ऑफ बर्चेस था, यानी बचपन में। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं दोबारा वो बचपन में जाना चाहता हूँ, दोबारा उन लम्हों को जीना चाहता हूँ। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। बोला कि ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में कब आते हैं? When I'm too weary of consideration, when I'm too tired of my this adult life, यानी ये जो जिम्मेदारी वाला लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लाइफ है, जब इस लाइफ से मैं बहुत थक जाता हूं ना, तो इस तरह का ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि मैं दोबारा बच्चा बन जाऊं। थक चुका है। एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। बोला कि मेरा जो लाइफ है ये एक पाथलेस वुड यानी जंगल, तो ये पाथलेस वुड के जैसा बन गया है जहां बस मैं चले जा रहा हूं, पता नहीं है रास्ता कौन सा सही है। जंगल में अगर कोई खो गया तो वो क्या करेगा? इधर उधर भटक रहा है, मंजिल कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ नहीं पता। तो वैसा ही मेरा लाइफ हो चुका है। Where your face burns and tickles with the cobwebs। बोला कि जंगल में जब आप खो जाते हो, आप चलते हो, तो क्या होता है, कभी इधर से पत्ता से फेस में लगता है, कभी उधर झाड़ी से फेस में लगता है, कभी हाथ में लगता है, कभी कॉबवेब्स आके मुंह में एकदम चिपक जाता है।
ब्रोकन अक्रॉस इट, मतलब ये सब जो आसपास टूटा हुआ है वो कभी हाथ में लग रहा है, कभी मुंह में लग रहा है, कभी स्क्रैच आ जा रहा है, ये सब हो रहा है. एंड वन आई इज वीपिंग. अब यहां पर की वर्ड क्या है? वीपिंग. देखो वीपिंग और क्राइंग में डिफरेंस है. क्राई क्या होता है? क्राई होता है जब अचानक से चोट लगता है, दर्द की वजह से हम लोग क्राई करते हैं. वीपिंग क्या होता है? वीपिंग कम्स आउट ऑफ इमोशंस. क्राइंग में इमोशन हो ये जरूरी नहीं है. एक छोटा बच्चा को हम थोड़ा सा भी कर देंगे वो आ करके रोने लगेगा. ही इज नॉट वेरी इमोशनल. वो देखेंगे 2 सेकंड बाद चुप हो गया, बिना बात रो रहा है, अचानक से चुप हो गया. छोटा बच्चा लोग ऐसे ही बिहेव करता है. दैट इज क्राइंग. वीपिंग क्या होता है? जब आप अंदर से दुखी हो तब आप वीप करते हो. तो यही बोल रहा है कि आई एम वीपिंग, वन आई इज वीपिंग, यानी मैं इतना थक चुका हूं अपने जिम्मेदारी वाले लाइफ से, इतना बोर हो चुका हूं, या इतने ट्रबल्स है, इतने चैलेंजेस और स्ट्रगल है, दैट वन ऑफ माई आई इज वीपिंग. फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लैशेस अक्रॉस इट ओपन. और जितना भी झाड़ है पेड़ का, उसका एक साइड ऐसे ओपन हो रखा है कि कभी यहां से चल रहा हूं तो यहां से चोट लग रहा है, वहां से चल रहा हूं तो वहां से चोट लग रहा है. ये एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो अपने लाइफ को जंगल के रास्ता से कंपेयर कर रहा है कि मेरा लाइफ एक जंगल का रास्ता के जैसा हो गया, जहां मंजिल का पता नहीं है पर हर कदम पे चोट लग रहा है. आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल. फिर बोल रहा है मैं इस अर्थ से कुछ समय के लिए भाग जाना चाहता हूं, बट अ वाइल. अ वाइल यानी परमानेंटली नहीं, जस्ट फॉर अ लिटिल पीरियड एंड बिगिन ओवर. और फिर बोल रहा हूं फिर वापस मैं अर्थ में आना चाहता हूं. आई वांट टू कम बैक टू द अर्थ. आई डोंट वांट टू लूज कनेक्शन विद अर्थ परमानेंटली. मुझे मोक्ष नहीं चाहिए. अगर हिंदू वाले सिस्टम में बात करूं तो ये मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता है कि जीवन मरण के साइकिल से एकदम खत्म. नहीं, मैं मरना चाहता हूं. आई वांट टू गेट आउट ऑफ द अर्थ एंड वांट टू कम बैक टू द अर्थ एंड बिगिन ओवर. बिगिन ओवर यानी दोबारा से बच्चा से अपना लाइफ को स्टार्ट करना चाहता हूं. मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी. बोला कि भगवान प्लीज मेरे इस बात को आप विलफुली मिसअंडरस्टैंड मत करना कि मैं परमानेंटली दुनिया छोड़ के जाना चाहता हूं. नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं. मैं ये बोल रहा हूं मैं फॉर अ टाइम बिंग जाना चाहता हूं और वापस रिटर्न चाहता हूं. सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश. और मेरे विश को हाफ पूरा मत कर देना कि मैं जो जाना चाहता हूं आपने सुन लिया और वापस आना चाहता हूं आपने सुना ही नहीं. ऐसा मत करना प्लीज. डोंट ग्रांट माई विश हाफ एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न. और मेरे को इस तरह से स्नैच मत कर लेना कि मैं वापस धरती पे आ ही ना सकूं. आई डोंट वांट टू स्टे देयर परमानेंटली. आई वांट टू कम बैक टू द अर्थ. क्यों वो अर्थ में वापस आना चाहते हैं? अर्थ's द राइट प्लेस फॉर लव. क्योंकि अर्थ वो प्लेस है जहां इमोशंस है, जहां फीलिंग्स है, जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं. जो हेवन होता है या जो हेल होता है वहां पर इमोशंस नहीं होता. देवताओं लोगों में इमोशंस भगवान ने नहीं बनाया. भगवान ने सिर्फ इंसानों में इमोशंस डाला है. ये प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इंसानों में डाला गया है इमोशंस का, लव का. ठीक है, तो वही बोला अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव. आई डोंट नो वेर इट्स लाइकली टू बी बेटर. मुझे नहीं पता कि अर्थ से बेटर लाइफ कहां हो सकता है. आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग द बर्च ट्री. और मैं हेवन तक जाना चाहता हूं. बर्चेस के ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं हेवन तक पहुंच जाना चाहता हूं. एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक. यानी स्नो से भरा हुआ इस ब्रांचेस के ऊपर मैं चढ़ते हुए एकदम ऊपर जाना चाहता हूं टुवर्ड्स हेवन. कहां तक पहुंचना चाहता हूं? बर्चेस को चढ़ते हुए मैं हेवन तक पहुंच जाना चाहता हूं. टिल द ट्री कुड बियर नो मोर. और तब तक ऊपर जाना चाहता हूं जहां तक ट्री मेरे को ऊपर ले जा सके. जब तक ट्री और मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेरे क्लाइंबिंग को और बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैं तब तक चढ़ना चाहता हूं. बट डिप्ड इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन. और ट्री का खासियत क्या है? जैसे मैं बर्चेज में जब चढ़ता था तो एकदम टॉप ब्रांच पे चढ़ता था और फिर ब्रांच को पकड़ के झूल जाता था और झूल के वापस नीचे आ जाता था. उसी तरह से मैं हेवन में जाना चाहता हूं बर्चेज को पकड़ के और फिर उसके ब्रांचेस को पकड़ के वापस से अर्थ में लैंड करना चाहता हूं. बट डिप्ड इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन. क्योंकि ये बर्चेस पेड़ है जो मेरे को हेवन तक ले जाएगा और वापस धरती पे छोड़ेगा. यानी आई वांट टू गो एंड ऑल्सो कम बैक. दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक. तो ऐसा जर्नी मेरे लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि मैं वहां पर गया, हेवन तक पहुंचा और हेवन से वापस भी धरती पे वापस आ गया. वन कुड डू वर्स देन बीइंग अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. इसलिए वो बोल रहे हैं बर्चेस को स्विंग करना मुझे बहुत पसंद है और इससे अच्छा चीज क्या होता है मुझे नहीं पता. आई लव टू स्विंग ऑन बर्चेस. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप सबको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय ऑडियो. कैच अप इन नेक्स्ट क्लास.